नमस्कार। जनसुध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देहरादून में एसएमई समिट होने वाला है। इस समिट में उन मुद्दों पर बात किया जाएगा जिन पर कि सरकार की तवज्जो है या सरकार लगातार उस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है और उसको केवल एक सेक्टर के रूप में नहीं बल्कि उसे डेवलप करने की भी अनेक तरीके वो ढूँढना चाहती है। यह पर अनेक चीज़ें एक्सप्लोर की जाएँगी, अनेक चीज़ें बताई जाएँगी और बहुत से ऐसे जो एसएमई हैं, जिन्होंने अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में किया है, उनकी सक्सेस स्टोरी भी इस समिट में होगी। सरकार की ओर से भी कई तैयारी की गई हैं। जैसे एसएमए ई को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोन की, उसको फ्लेक्सिबल करने की गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी है। कितना कर पाएंगे, कितना ज़मीनी स्तर पर उतार पाएंगे, ये थोड़ा सा सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो कोलेटरल फ्री लोन और गवर्नमेंट गारंटी वाले जो लोन भी दिए हैं, उनकी भी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छे नहीं है। क्योंकि सरकार कह तो ज़रूर देती है कि हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोन लीजिए, कोलेटरल फ्री लोन लीजिए, मगर बैंक देते नहीं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या सेमी की है, वो है डिले पेमेंट, जिसकी वजह से उसका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल और अ, पूंजी का न होना, मैन पावर का स्किल्ड मैन पावर का ना मिल पाना और मार्केट का अप एंड डाउन्स होना, ये ऐसे और भी कई मुद्दे और चुनौतियां आज एसएमई के सामने हैं, जिस पर आज हम तफ्तीश से बात करेंगे और कैसे ये समिट इस भारत विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए एसएमई अपना रोल वहाँ पर कर सकता है, एमएसएमई अपना रोल प्ले कर सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, उस सारे मुद्दों पर आज तफ्तीश से बात करेंगे। तो बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। देश में करीबन 6 से 7 करोड़ जो रजिस्टर्ड एमएसएमई ग्रुप्स हैं या एमएसएमई हैं, एंटरप्राइजेस हैं। जीडीपी में इनका योगदान लगभग 30% के करीब बैठता है। अगर इकोनॉमी के ओवरऑल जो आज की अ, जो कंडीशन है या जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो 90 लाख करोड़ के आसपास ये बैठता है। आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है अ, अपनी जीडीपी में। इसके अलावा रोजगार की दृष्टि से देखें तो लगभग 11 करोड़ से अधिक अ, लोगों को रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत दुश्वार है। एमएसएमई आज पूरी स्थिति में छोटे उद्योगों पर कर्ज का बोझ है और महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही पेमेंट का डिले होना उसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कवर अप नहीं कर पाता। कई माइक्रो यूनिट्स जो हैं इसी वजह से बंद हो गए, क्योंकि वो फंड का मैनेजमेंट नहीं करें, अपने एडमिन कास्ट भी सही तरीके से वो नहीं निकाल पा रहे थे। दूसरा, जिस तरीके की सरकारी योजनाएं हैं और जिस तरीके से भारत देश एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ से और उस लहजे से बढ़ रहा है, एमएसएमई बड़ी कंपनियों को टक्कर नहीं दे पा रही हैं और कहीं ना कहीं वे इसी वजह से लगातार डूबती चली जा रही हैं। तो एमएसएमई के बंद होने का रेशियो भी भारत में
लगातार बढ़ रहा है। अगर रजिस्टर्ड एमएसएमई हम अलग-अलग सेक्टर वाइज देखें, तो ट्रेड सेक्टर में लगभग 3.3 से 3.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है और उसकी जो उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 2.8 से लेकर 3 करोड़ तक एमएसएमई इस सेक्टर में रजिस्टर्ड है, काम कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में केवल 1.5 से 1.7 करोड़ एमएसएमई काम कर रहे हैं। आप अगर इस डाटा को बड़े ध्यान से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आज भी एमएसएमई बहुत ही कम है, बिल्कुल बिलो लाइन पर 1.5 और 1.7 के आसपास। इसका कारण क्या है और इसका मतलब क्या है? भारत में एमएसएमई जो मेन रूप से ट्रेड और सर्विसिंग में काम कर रहे हैं, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में उनका उतना योगदान नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण हमने पहले ही बताया कि उनके पास उतनी पूंजी नहीं है, कोलैटरल लोन उतनी आसानी से उन्हें मिलता नहीं और पेमेंट की जो डिले पेमेंट हो रहा है उसकी वजह से वो पहले से ही फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर से वो या सीधे सीधे उसमें एंटर करने से वो बचते हैं। अब अगर हम फंड वाइज देखें, ईयरली टर्नओवर पर जाएं और उसके आधार पर अगर आप भारत के एमएसएमई की एक एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने एक भयावह डाटा आएगा कि जो हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम एमएसएमई के सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, हम एमएसएमई सेक्टर को बूम कर रहे हैं और हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, हम ढिमका कर रहे हैं, उसकी सारी रियलिटीज डेटा से निकल कर आ जाती है। चलिए बात कर लेते हैं 10 लाख तक की जिनका ईयरली टर्नओवर है, जिनको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलते हैं, वो भारत में 70% एमएसएमई। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डाटा है। 70% केवल 10 लाख का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी 1 लाख महीने का भी वो व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं और यही वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित है इस पूरे सिस्टम से। अब अगर हम 10 से 50 लाख के टर्नओवर वाले एमएसएमई को देखें तो ये 15 से 18% है। यह भी हालांकि कम है मगर ठीक ठाक डाटा है। 50 लाख से 1 करोड़ पर जैसे ही हम जाते हैं तो ये ग्राफ एकदम से नीचे आ जाता है और 5 से 7% ही एमएसएमई हैं या एसएमई हैं जो कि इस जो टर्नओवर के आसपास भी ठहरते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ पे जब हम जाते हैं तो सहसा ही ये डाटा 3% के आसपास आ जाता है, जो कि बहुत कम होता जाता है और 10 से 50 करोड़ पे केवल 1 से 2% एमएसएमई ही पहुंच पाए हैं अभी तक की सरकार के इतने बुलेट प्लान के बाद भी। और 500 से 100 करोड़ की अगर हम बात करें जो कि कई कंपनियों की ईयरली टर्नओवर होता है, अगर उस दृष्टि से एमएसएमई को देखें तो केवल 1% और उससे भी कम एमएसएमई हैं जो इस रेंज पर आते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के एमएसएमई का बड़ा हिस्सा माइक्रो प्राइजेस यानी छोटे स्तर का है और मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत कम है। भारत में ज़्यादातर बड़ा व्यवसाय, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा काम बड़ी कंपनियां कर रही हैं बनिस्बत की ये एमएसएमई की, जिसकी हम अक्सर गुणगान करते रहते हैं, सरकारें भी करती रहती हैं। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बाद भी जो एक्सपोर्ट के सेक्टर में है एमएसएमई कुल एक्सपोर्ट में 45% का योगदान देता है, जबकि वह लगातार संकटों से जूझ रहा है। उसके बाद भी अगर उसे अच्छी फैसिलिटी मिल जाए,
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए, अच्छा कोलेटरल फ्री लोन मिल जाए और अच्छी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पर्सन मिल जाए, तो वो एमएसएमई क्या कर देगा भारत के लिए, आप सोच सकते हैं। लेकिन एमएसएमई में से सिर्फ 10 से 12% ही इस कैटेगरी में आते हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बहुत कम ही ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाए हैं। एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा कुछ सीमित कंपनियों तक ही रह गया है सिमट कर। अब इस सब के लिए सॉल्यूशन क्या है, आखिर सरकार को करना क्या चाहिए? समस्याएं तो बहुत हो गई, उसके समाधान क्या है? तो बहुत आसान से समाधान है। सबसे पहला तो कोलेटरल फ्री लोन को बढ़ाना होगा और इसे आसान करना पड़ेगा। माइक्रो और मीडियम तक जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको स्केल अप करने की नीति बनाना पड़ेगा। उसे कैसे बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग, उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध हो सके, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल सके और लोन की फैसिलिटी मिल सके, सब पर गवर्नमेंट को बहुत व्यापक स्तर पर काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा इन सभी एमएसएमई को। गवर्नमेंट को एक अवेयरनेस कैंपेन चलाकर या ट्रेनिंग कर कर इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि मशीनरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह का इस्तेमाल उतनी ही कुशलता से कर सकें जितनी की कंपनियां कर रही हैं। एक्सपोर्ट उस स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अभी बहुत से एमएसएमई को पता ही नहीं कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किन किन सेक्टर में यानी किन किन देशों में कौन कौन सी चीज़ें बहुत आसानी से बिक जाती हैं। तो उससे इस सब का एक्सप्लोरर देना होगा उसको, उसके बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। इसके अलावा जिले शहर जो सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की योजना बनाई है उसको एक्सपोर्ट के लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। वहाँ पे इंटरप्राइजेस डेवलप करने पड़ेंगे और उससे या फिर जो डेवलप एमएसएमई है उसको उस सेक्टर तक यानी एक्सपोर्ट के लेवल तक पहुंचाने का पूरा एक प्लान सरकार को तैयार करना पड़ेगा। पेमेंट रिफॉर्म को सही करना पड़ेगा, खासकर सरकारी पेमेंट को गवर्नमेंट को ठीक ठाक करना पड़ेगा। 45 दिन का कम से कम स्केल सरकार को एक निश्चित करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। 45 दिन में भुगतान हो जाएगा जिससे एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ कर पाएगा। क्लस्टर डेवलप करने पड़ेंगे। एमएसएमई का अलग अलग क्लस्टर, अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, अलग अलग प्रोडक्शन के लिए और अलग अलग सर्विस के लिए भी। अगर इस तरीके का काम गवर्नमेंट अपना युद्ध स्तर से कर लेती है तो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है, जिस इकोनॉमी लेवल को नरेंद्र मोदी सरकार छूना चाहती है, उसे का 50 से 60% तो केवल ये एमएसएमई ही कवर अप कर देंगे। केवल इसको सरकार को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में समस्या यह नहीं कि एमएसएमई कम है, भारत में समस्या यह है कि छोटे एमएसएमई बड़े नहीं कर पा रहे हैं, उनको सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रॉपर वे में लोन नहीं मिल पा रहा है। केवल 0.3% मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और ग्रोथ दे रहे हैं। यानी 1% के आसपास भी ऐसे इंटरप्राइजेस नहीं हैं जो कि प्रॉपर वे में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आज के युग में भी हैं। आप सोच सकते हैं भारत कितना पीछे इस सेक्टर में चल रहा है। अब अगर इस सेक्टर को नई दिशा देना है और इस समिट से कुछ सार निकालना है तो सरकार को इन बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। करोड़ों नए रोजगार इससे बनेंगे ही बनेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में भी ये मदद करेगा। मगर सरकार को इन सारे मुद्दों पर काम करना होगा
कुल मिलाकर एमएसएमई सेक्टर को बूम करने के लिए जो कोलेटरल फ्री लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबिलिटी, स्किल पर्सन, स्किल लेबर का अवेलेबिलिटी, प्रॉपर समय में पेमेंट का मेथड, और इनोवेशन, और डिजिटल मार्केटिंग, और मशीनरी का एक्सप्लोरर, और एक्सपोर्ट कैसे करें उसकी ट्रेनिंग और एक्सप्लोरर अवेयरनेस, ये कैंपेन सरकार को बड़े स्तर पर करनी पड़ेगी। और इस सभी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर सरकार को ले जाना पड़ेगा। केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपने छोटे उद्योगों को लेकर इतना सीरियस है और उसे बड़ा बना पाएगा? अगर वह बड़ा बना पाएगा तो देश की इकोनॉमी को भी बड़ा कर लेगा। आप इस सब मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोल। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।